सब्सक्राइब कीजिए आशीष वेदा चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। के संबंध में और 16 नवंबर 2021 पे हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। उस परिप्रेक्ष्य में हम आज प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। और प्रेस वार्ता करने के पहले मैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष एवं जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की जितने हमारे आदरणीय हैं, सबको भारतीय आईटीआई अप्रेंटिस संघ की ओर से सादर नमन प्रणाम। और दीपावली तो चला गया, उसके लिए भी बधाई, और जो छठ भी निकल गया उसके लिए सबको शुभकामनाएं। और एकादशी आने वाले उसके लिए भी आप सबको बहुत बड़ा घड़ा बधाई। आज हम भारतीय आईटीआई अप्रेंटिस संघ की ओर से कोरबा का पूर्व सांसद, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और मध्य प्रदेश में रहे गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी रहे आदरणीय चरणदास महंत जी को हमने हमारे प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा है। और हमारे सामने अप्रेंटिस के मैटर पे एक अधिकारी से भी बात किया, क्या हो रहा है इनके बारे में कह करके। और आदरणीय ज्योत्सना चरणदास महंत जी को भी साथ में आई है यहाँ अपने क्षेत्र में दौरा में, उनको भी हम ज्ञापन दे करके अवगत कराए हैं। तो हमारे सामने ही कहा कि बिल्कुल नौकरी देना पड़ेगा कोल इंडिया को, एससीसीएल को, ये हमारे सामने कहें। और मोहित राम करकट्टा जी को भी हम ज्ञापन सौंपे, जो तानाकार विधानसभा का विधायक हैं और कोरबा जिला का, कोरबा शहर का विधायक एवं कैबिनेट मंत्री आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी को हम ज्ञापन सौंपे हैं। और साथ में कोरबा शहर का नगर निगम महापौर को भी ज्ञापन दिए हैं। और कोयला मंत्री महोदय जी आए 13 अक्टूबर को, उनको भी जाकर के गेवरा रेस्ट हाउस में ज्ञापन दिए हैं। और महोदय कलेक्टर महोदय को भी हम ज्ञापन सौंपे हैं। और तमाम कोल इंडिया के चेयरमैन एवं सीएमडी, उसको भी हम ज्ञापन सौंपे हैं। जब कोरबा दौरा गेवरा आए थे उसका काफी आप लोग को दिए हैं, इसमें पूरा नोट कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला खदान का सबसे बड़ा कोयला, कोल इंडिया का सबसे बड़ा कोयला खदान हमारे छत्तीसगढ़ में है, जो एससीसीएल सीएमडी के अंतर्गत, जिसमें कोरबा जिला में मेगा प्रोजेक्ट गेवरा कुसमुंडा द्वीप का, कोरबा मानिकपुर, ये 5 ऐसे खदाने हैं जो कोल इंडिया को सबसे ज्यादा कोयला देने वाले एससीसीएल है, जिसमें कोरबा जिला से सबसे ज्यादा 80% कोयला पूरे हिंदुस्तान में जाता है। इस बात को सीएमडी भी कहा, 80% कोयला हमारे एससीसीएल से जाता है भारत में, बाकी 30%, 20% कोयला इधर एनसीएल, बीसीएल, डब्ल्यूसीएल, ये सब अनुषंगी कंपनी से जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा प्रोजेक्ट होकर के, इतने बड़े कोयला खदान होकर के, इतने बड़े एल्युमिनियम प्लांट होकर के, इतने बड़े हमारे थर्मल पावर, इतने एनएमडीसी, रेलवे जोन, ये भारत सरकार का सबसे बड़ी कंपनी हमारे छत्तीसगढ़ में है। और सबसे बड़ा अगर कंपनी भारत सरकार को उत्पादन देने वाली अगर कंपनी है तो कोरबा शहर। तो यहाँ के बेरोजगार लड़के लोग, यहाँ के रहवासी लोग, वनवासी लोग, यहाँ जितने रहने वाले धूल धक्कड़ खा रहे हैं और बेरोजगारी का मार भी झेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्लांट में भी और कोरबा के उद्योग ऊर्जा नगरी में बाहर के लोगों को नौकरी दिया जा रहा है, लेकिन हमारे कोरबा के रहने वाले लोगों के लिए रोजगार नहीं है। और छत्तीसगढ़ के में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार नहीं है। निरंतर बाहर से भर्ती हो रहा है
कोल इंडिया में 4 लाख, हम कोल इंडिया चेयरमैन के पास 2 बार घेराव किया, जाकर के सिमडेग 2 बार घेराव किया। जब हम कोल इंडिया गए, वहाँ IR हेड अजय चौधरी जी है, उन्हें हमसे मीटिंग किया। उन्होंने कहा कि 4 लाख रिटायरमेंट कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी रिटायरमेंट हो गया है और हमारे पास जगह नहीं है कि ऐसा उसे कहना है। तो हमने कहा 4 लाख जब रिटायरमेंट हो गया है तो जगह तो खाली होगी, आप खुद बता रहे हो। और आउटसोर्सिंग में लगभग 2-2.5 लाख ठेकेदारी मजदूर निजीकरण के माध्यम से, ठेका प्रथा के माध्यम से काम कराया जा रहा है। और कोल इंडिया में एसी शेयर सहित कोल इंडिया में 25,000 अप्रेंटिस केवल हैं। अगर 4 लाख के अनुपात में अगर लेते हैं, भर्ती करते हैं तो 2.5% मुश्किल से होता है। तो हमने यही मांग किया है भारत सरकार से। प्रधानमंत्री जी को कई बार हम लेटर लिखे हैं, पत्र लिखे हैं, उद्योग मंत्री को लिखे हैं, केंद्र मंत्री को। माननीय भूपेश बघेल जी 4 जनवरी कोरबा आए थे, तो हमने आदरणीय भूपेश बघेल जी को भी अवगत कराए थे। तो उन्होंने कलेक्टर, उस समय आदरणीय काउंसलर की थी, उन्होंने एसडीएम साहब को बोले कि मीटिंग करो, तो मीटिंग बुलाया। पर मीटिंग में ये कहा भाई मेरे लेवल का मीटिंग नहीं है, कहा। और सुनील था एसडीएम साहब, उन्होंने बोला मेरे स्तर का नहीं है। तो हमने बोला कि भाई आप इस तरह कलेक्टर स्तर पर मीटिंग करवाइए। तो मीटिंग आज तक हुई। फिर हम धरना पे बैठे, फिर 2 पत्र लिखे हमारे अप्रेंटिस संबंध में। सीएमडी ने कोलकाता जवाब नहीं आया, तो हम गए, तब जवाब दिया उन्होंने, पर वही एक्ट का हवाले दिया। उसी एक्ट में भी प्रावधान है नौकरी रखने का, लेकिन रख नहीं रहे। 1961 के तहत अप्रेंटिस एक्ट है, पर एक्ट बनने के बाद 96 तक कोल इंडिया में पूरा भर्ती हुआ है। भारत सरकार जितने कंपनी वहां भी भर्ती हुआ है, राज्य सरकार के कंपनी भी भर्ती हुआ है। पर आज एक्ट का हवाले दिया है, एक पॉइंट दे दिया है, जगह रहने पर हम नौकरी देंगे। पर जगह बनाएगा तब नहीं, रिटायरमेंट हो गया, जगह है पर भर्ती नहीं करेंगे। तो इसमें प्रधान में भी एक्ट में लिखा है, इस पर 50% कंपल्सरी रखना ही होगा। भर्ती करते हैं तो भर्ती कर ही नहीं रहे तो रख नहीं रहे, भर्ती करता तो बात बनती। लेकिन हम कह रहे हैं कि 4 लाख रिटायरमेंट हुए कोल इंडिया में, तो आप हमारे 25,000 अप्रेंटिस को लेना होगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जितने प्लांट हैं, जहाँ जहाँ भी अप्रेंटिस किए हैं, उस अप्रेंटिस लड़के को, बच्चे को रोजगार देना चाहिए। और आने वाले समय में अप्रेंटिस के अलावा ITI डिप्लोमा इंजीनियर बेरोजगार जितने छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, उन बच्चे को छत्तीसगढ़ के प्लांट में आंदोलन करके नौकरी के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। ये कोरोना काल के कारण थोड़ा हमारा आंदोलन फीका पड़ जा रहा है। जैसे हमारे आंदोलन अच्छा पीक पर पहुंचता है, वैसी जो है कोरोना का मार झेलना पड़ जा रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा हमारे आंदोलन में धीमी आई। और हमने नेवी के लिए भी हम कोलकाता गए, नेवी वाले लड़के बुलाए थे। झारखंड भी गया था और धनबाद भी गया था, वहाँ भी अप्रेंटिस लड़के किए। दुर्गापुर भी बुला रहे, वहाँ भी जाएंगे। हर जगह भारत के जितने भी अप्रेंटिस किए हैं 7 लाख हैं करीबन, और सब डायरेक्ट मेरे से जुड़े हुए हैं। और आप ही का दिन कोरबा से ही मैं शुरुआत किया था 13 सितंबर 2019 से। आपने पूरा कवरेज किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में। उसी का दिन है। मैं सोच रहा था कोरबा छत्तीसगढ़ में ही आंदोलन करूंगा, लेकिन आप लोग का इतना सहयोग रहा है कि ऑल ओवर इंडिया के लड़के लोग, मैं 18 रेल को नहीं जानता था, आर्डनेंस फैक्ट्री कहाँ है नहीं जानता था, जानता था पर कहाँ का नहीं मालूम था। 18 रेलवे जोन, 40 आर्डनेंस फैक्ट्री है, नेवी में है, ऐसे करके 7 लाख अप्रेंटिस है। तो सबसे बड़ा श्रेय संपर्क का माध्यम आपका मीडिया है। उसके लिए मैं आप सबको और धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे लिए मदद किए, अप्रेंटिस बेरोजगार की मदद किए। और ये आंदोलन के बाद इस आंदोलन को हम सोच रहे हैं कि पूरा ऑल ओवर इंडिया का आंदोलन बनाएंगे। जब बिजली दिल्ली यहाँ से जा सकता है, यहाँ से कोयला जा सकता है, यहाँ से एल्यूमिनियम जा सकता है, यहाँ से लोहा जा सकता है, यहाँ रेलवे जोन से तमाम प्रकार की गाड़ियां चल सकती है। तो हम छत्तीसगढ़ को ही राजधानी दिल्ली टाइप का हम आंदोलन यहाँ करना चाहते हैं, जिसमें आपका सहयोग का जरूरत है। और यहाँ के बच्चे को रोजगार मिलेगा तो यहाँ की आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी, यहाँ का रोजगार का अवसर भी मिलेगा। और यहाँ के दुकानदार जितने भी हैं, पहले 1 लाख रुपए वेतन पाते थे कर्मचारी, आज ठेकेदारी प्रथम चल रहे तो 10,000 पा रहे हैं।
तो मार्केट भी खराब हो गया, रेगुलर कर्मचारी 1 लाख तनख्वाह पाने वाले सब रिटायरमेंट होकर चले गए आपके सर्विस से यही वजह से। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लड़के को रोजगार मिले, ये हमारा कहना है। और 16 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे हम लोग बैठ रहे हैं। गेवरा में हमारा मुख्य रूप से बैठे, पिछले बार बैठे थे हम लोग। उसके बाद कोरबा GM ऑफिस के यहाँ भी बैठ सकते हैं। ज़्यादा जैसे संख्या बढ़ते जाएगी उसके हिसाब से हम लोग आंदोलन का विस्तार करेंगे। मानिकपुर GM के सामने बैठाएंगे, कोरबा GM सर के सामने बैठाएंगे, दीपका GM के सामने बैठाएंगे, कुशमुंडा GM के सामने बैठाएंगे और गेवरा में तो बैठेंगे, क्योंकि हमारे एक हीरालाल नाम का एक गिरफ्तार लड़का था, वो काम करते वक्त उसका डेथ हो गया। तो आपका मीडिया में पूरा हाईलाइट हुआ और हम वहाँ गए थे। वहाँ पे केवल अप्रेंटिस वाले ही वहाँ पे जाकर के पूरा लड़के थे, हमको बुलाए, हम गए वहाँ, तब उनको नौकरी स्कूल में दिए हैं। अभी दीपावली मनाने कराए हैं और 23.5 लाख रुपए उनके पत्नी को मिला है, जो मेरे अप्रेंटिस का लड़के का ताकत है। और हम वहाँ पे नेतृत्व किए, पहले बार अप्रेंटिसों को इस तरह से वहाँ पे फायदा हुआ डेथ होने के बाद में, नहीं आज तक कहीं नहीं। कोई यूनियन वहाँ पे, यूनियन का मौन समर्थन था, विरोध हमारा नहीं किया, किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया, हमने लड़ाई लड़ा और सफलता मिली। तो आज अप्रेंटिस संघ पूरा, आप लोग जानते हैं कोरबा में अप्रेंटिस का लड़ाई होता है, लेकिन कई मीडिया वाले, दूर के बिलाई वाले नहीं जानते अप्रेंटिस क्या। हमारे कोरबा दरिश CSP बोल रही थी ये अप्रेंटिस क्या चीज है, हमने बताया डिटेल से, उसका कॉपी देना मैं बिल्कुल देंगे। अब उसको ज्ञापन पत्र तो दे दिए हम। और ऐसी बहुत लोग नहीं जानते अप्रेंटिस क्या होता है, जिसके घर के ITI के हैं वो लोग जानते हैं। पर एक प्रकार का अप्रेंटिस विशेष रूप का ट्रेनिंग भारत सरकार का पैसा आता है उसको, ये प्लांट वाले नहीं देते हैं, भारत सरकार के लोग देते हैं पैसा, केंद्र मंत्रालय से आता है, केंद्रीय मंत्रालय से, और वो पैसा का ज्ञापन के रूप से देते हैं। तो हमारा यही कहना है कि भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से, हमारा मुख्यमंत्री से, और जितने कोयला खदान है वहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी हैं, हेमंत सोरेन जी हैं, ममता दीदी हैं, हम उनको भी घर में गए थे उसको ज्ञापन देने के लिए। और हमारे महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे जी हैं, उनके यहाँ भी कोयला खदान है, WCL जहाँ बोला जाता है, हम सबको पत्र भेज दिए और पत्र भेजेंगे। और इन तमाम मुख्यमंत्री, देश के मुख्यमंत्री को हम बोलना चाहते हैं, उनके हर राज्य में अप्रेंटिस के जो 7 लाख है। और भारत सरकार ने योजना बनाई है कि 20 लाख अप्रेंटिस और कराएंगे। तो भारत पेपर में छपा हुआ था, उसका कहीं आज ही मेरे पास में 20 लाख अप्रेंटिस और कराएंगे, उसका योजना है। फ्री में टेक्निकल मिल जा रहा है उनको, 1 साल बाद फिर दूसरे लोग जा रहे हैं। तो कौशल विकास योजना के तहत अप्रेंटिस करा रहे हैं करके बोलता है। और जब हम आंदोलन करते हैं तो कोल इंडिया चेयरमैन लिखता है कि 1961 के तहत हम अप्रेंटिस करा रहे हैं। पहले तो असेंबली बोला कि 2014 में कुछ अमेंडमेंट हुआ है, उसके तहत हम करा रहे हैं, पर लिखित में ऐसा कुछ नहीं, 1961 ही चल रहा है, जिसके तहत पहले नौकरी भी मिला है। तो हमारा यही कहना है, आप लोग से चर्चा करने का हमारा एक ही उद्देश्य है। हमारे मांग को आप लोग अच्छा से हाईलाइट करेंगे, रखेंगे, तो मैं कहता हूँ आपके ही द्वारा जो है सरकार सुनती है, केंद्र और राज्य। और प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं, पिछले 2020 में बोला था कि 7 लाख अप्रेंटिस को हम रोजगार देंगे, ऐसे करके आज तक न्यूज में आया, बड़ा खुशी हुई। लेकिन कोरोना काल आ गया, हम रायपुर बड़ा काम करने वाले थे, वहाँ रायपुर कलेक्टर SP ने फोन करके बुलाया हमको, हम गए, बोले कोरोना काल के लिए आप लोग जो है ये सब मत करिए, आगे आंदोलन कर लेना। तो हम स्थगित किए थे, पर कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया, जो रायपुर हम बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाए। उस समय हमारे आदरणीय अजीत जोगी जी हमारे बीच में थे, अभी तो नहीं रहे। वैसे हमारे जोगी जी होते आज की परिस्थिति में तो ताकत होता, ताकत बनता, रहते तो ताकत तो बनता ही हमारे। अब नहीं है, फिर भी ताकत है। छत्तीसगढ़ के जितने तमाम मंत्रियां हैं, सांसद है, हमारी मदद करेंगे अप्रेंटिस का। हर विधानसभा से है, हर लोकसभा से मेरे अप्रेंटिस लड़के हैं। हम तो रायपुर भी जाएंगे, 90 विधायक को भी लेटर देंगे आपके विधानसभा के, हम सब 5,000 6,000 अप्रेंटिस के यहाँ टेक्निकल कर 10,000। अरे अभी गेवरा में कार्यक्रम क्या है बताओ। गेवरा में कार्यक्रम
16 तारीख को निश्चितकालीन धरना पर हम बैठ रहे हैं। पहले बोले आज भी बैठ रहे हैं, मजबूती से वहां बैठेंगे और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी तब तक इस बार हम लोग मन बना लिए हैं कि हम लोग बैठे ही रहेंगे। ठंडी हो, बारिश हो या गर्मी आ जाए, जैसे बातों में निरंतर आंदोलन किए, आप लोग पूरा पेपर में छापे और नौकरी मिला। आज लोगों को अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है। हाँ, निश्चितकालीन रहेगा वो, और 7 दिन तक का निश्चितकालीन है। अगर नहीं माना तो हम लोग 22 तारीख से 7 दिन तक निश्चितकालीन का 7 दिन तो हो गए आपका डेट। नहीं 16 तारीख से निश्चितकालीन चालू होगा, वो निश्चितकालीन चलता रहेगा। बीच में हमने 22 तारीख से अगर 7 दिन के अंदर हमारी मांग को नहीं सुना जाता है तो 20 तारीख हमारी आंदोलन थोड़ा सा बड़ा आंदोलन जो आर्थिक नाकाबंदी का रूप लेगा वो, पर वो धरना हमारा अनिश्चितकालीन चलता भी रहेगा उसके बाद भी, ऐसा नहीं है। ये हमारा है अनिश्चितकालीन ही धरना है। आप जितना ये दिया है ये सब आपका ज्ञापन का कॉपी है जो अलग अलग जगह सौंपे हैं, जो एक्ट का उल्लेख कर रहे हैं उसकी कॉपी क्यों नहीं देते हैं आप? क्योंकि कंपनी वाले बोलते हैं, सुन लीजिए पहले, कंपनी वाले बोलते हैं कि एक्ट में कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि अप्रेंटिस वालों को नौकरी दिया जाए। आप बोलते हैं एक्ट में प्रावधान है, आप उसकी कॉपी उपलब्ध करवाइए ना। उसका कॉपी अगले बार उपलब्ध कराएंगे, उस पर लिखा है। पर यह कि वैकेंसी निकालेंगे ना तब 50% कंपलसरी है उसको लेना है उस कॉपी। यही मैं आपको बात तो अगले बार कॉपी उपलब्ध कराएंगे। अधिकारी से बात हुई थी, व्हाट्सएप कर देंगे उसको, व्हाट्सएप कर देंगे। और जो है पहले भी उसी एक वही था, पर 96 के पहले उसी एक के तहत नौकरी दिया है उन्होंने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉपी है ना। उपलब्ध कराएंगे, कॉपी देंगे। हमारे पास बहुत मुश्किल को जुगाड़ करके लाए हैं। बहुत बढ़िया आपका कार्यक्रम है, करते रहिए, सब बढ़िया रहेगा। और इसमें यहाँ पे अपने जिले में कितने अप्रेंटिस हैं? यहाँ जिले में लगभग अप्रेंटिस हमारे जिले में हर विभाग में अगर देखा जाए तो लमसम तो 8-9 जाके हो जाएंगे। CSB NTPC में है, ACCL है। आप लोग निजी क्षेत्र में भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, उसमें क्यों नहीं मांगते? वहाँ अप्रेंटिस बहुत कम कराए। ये क्यों मांग नहीं कर रही है? वहाँ भी मांग हमारे स्थानीय लोगों के लिए मांग कर रहे हैं। उसमें पिछले बार हमने पूरे मांग किया था। छत्तीसगढ़ के जितने उद्योग हैं, 10-15 सीमेंट प्लांट है, पावर प्लांट है, 20-30 पावर प्लांट है प्राइवेट सरकारी करके, स्टील प्लांट है करीबन 50 स्टील प्लांट है। सब में हम मांग दिए हैं। भारत सरकार है छत्तीसगढ़ के जितने स्थानीय बेरोजगार लड़के हैं उन सबको तमाम उद्योग में नौकरी दिया जाए, हम पूरा मांग करेंगे। ये ACCL का मांग पूरा होने के बाद, पोल इंडिया होने के बाद में फिर हम और बढ़ेंगे, सभी उद्योग की तरफ बढ़ेंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार देकर। संघ में कितने हैं पंजीकृत, कितने हैं संघ में आपके अप्रेंटिस? यहाँ हमारे यहाँ कोरबा जिले में, छत्तीसगढ़ में कम से कम 40,000 अप्रेंटिस हमारे साथ, जिसमें NMDC का है, रेलवे जोन का है, NTPC का है, CSB का है और ACCL का है और प्राइवेट कंपनियां उसका है। ऐसे करके भिलाई स्टील प्लांट का है और ऑल ओवर तो 7 लाख लोग जो हमसे संपर्क में है। दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम हो सकता है आने वाले समय में, ठंडी खत्म होने के बाद में, या अप्रेंटिस को लेकर के बदलवाने की बात करेंगे। बोलो भाई।